तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल और हिमाचल प्रदेश के दौरे से राजधानी रायपुर लौटे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, चर्चा आपको सुनाते हैं। कल राहुल जी के साथ उनके लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पद यात्रा, ज़बरदस्त भीड़, करीब 8 किलोमीटर लंबा वो पद यात्रा रहा होगा। हजारों लोग उसमें शामिल हुए और अब वो कर्नाटक में प्रवेश कर गए हैं। दूसरा प्रदेश, तीसरा होगा, मतलब तमिलनाडु और उसके बाद केरल, केरल के बाद अब कर्नाटक। और आज हिमाचल प्रदेश सुजानपुर में एक बड़ी रैली, और वहाँ मुख्य रूप से मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, अग्निवीर का है। और वो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादे किए थे उसे कुछ भी पूरा नहीं किया, तो लोगों में बहुत नाराजगी है। सर, भाजपा आपके भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। दो भाजपा नेता कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। धर्मलाल कौशिक हैं, आयुष्मान अग्रवाल हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि आपको 2023 से पहले ये पद दे देना चाहिए। देखिए, धर्मलाल कौशिक जिस पद में थे वो पद भी बचा नहीं पाया। बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले 20 साल से लगे हुए हैं नंबर 1 में जाने का, लेकिन आज तक पहुंच नहीं पाए हैं। उनकी सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस में मैं पहले भी कहा कि उस मामले में मैं बहुत जूनियर हूं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सर, उन्होंने लोकप्रियता को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि आप सबसे योग्य नेता हैं पूरे देश में कांग्रेस में। इससे कोई घबराहट नहीं, इनसे लोकप्रियता से कहीं कोई घबराहट नहीं है। इसलिए दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने मतलब 2023 की हार को स्वीकार कर लिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि स्वीकार तो किया उन्होंने। कल नामांकन का आखिरी दिन है, देखिए कितने लोग भरते हैं। जो आपके मन में जो कौतूहल है वही मेरे मन में भी है कि कौन कौन फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद कौन कौन नाम वापस लेते हैं, ये भी देखना होगा। तो चुनाव हमारी पार्टी में हो रहा है और ये लोकतंत्र का परिचायक, आंतरिक लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी में पता ही नहीं चला कि नड्डा जी का दोबारा अध्यक्ष बन गया। हसदेव में एक बार पेड़ की कटाई फिर शुरू हुई है, उसका विरोध हो रहा है। ये मैं तो अपने जो पहले जो बयान दिया था उसमें मैं कायम हूँ। मैंने एक लाइन कहा ना, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सर, भाजपा के पूर्व नेता हैं और अभी आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य राम माधव जी, वो कह रहे हैं संघ की तुलना जो है और उनके कार्यों की तुलना त्रेता युग के भगवान राम और द्वापर के कृष्ण से कर रहे हैं, संघ के कामों की तुलना। देखिए, अब वो तुलना, राम ने तो भगवान राम हो, भगवान राम ने तो सबको गले लगाया, चाहे वो केवट हो, चाहे जटायु हो, चाहे सबरी हो, चाहे बानर हो, सबको उन्होंने गला लगाया। और तो और जब रावण का वध हो गया तब अपने अनुज को उन्होंने ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। ये चरित्र इसमें है क्या इन लोगों में? ये लोग तो युद्धक राम एक पोर्शन को जो युद्ध करते हैं उसी भर के लिए, उसकी जो करुणा है, उसमें दया है, प्रेम है, उसका तो वो लोग स्वीकार किए नहीं। और कृष्ण जो है, कृष्ण ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके लिए सब कुछ उन्होंने झोंक दिया और गीता जैसे उपदेश उन्होंने दिया। ये किस रास्ते पे हैं? ये किसको गले लगाए हैं? ये तो नफरत फैला रहे हैं। अंतर यही है, इसके साथ दिक्कत यही है कि भाजपा आरएसएस माधव जी, राम माधव जी के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नेताओं का बयान बार बार आता है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लेना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है इनका? कौन सी सामाजिक नीति है? ये पहले स्पष्ट करें। इस देश में विविधता है और यही हमारी ताकत है।
इस देश में हजारों हजार साल से अनेक जातियां यहाँ आई, कई दौर में आए, सब मिश्रण होते गया, फिर दूसरे दौर आया, फिर मिला। तो ये हिंदुस्तान में यहाँ के जो सामाजिक जो ताना बाना है वो ऐसा यंत्र है जो सबको पचा लेता है, सबको अपने में समाहित कर लेता है। तभी हिंदुस्तान, दुनिया में अनेक जातियाँ उभरी, देश बने, लेकिन वो ऊंचाई भी पहुँचे, लेकिन आज उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हिंदुस्तान का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसको पचाने की क्षमता है, सबको स्वीकार करने की ताकत है। विवेकानंद जी ने ठीक कहा ना शिकागो में, कि दुनिया भर के जो सताए हुए, चाहे देश के लोग हों चाहे धर्म के लोग हों, उसको हिंदुस्तान ने पनाह दिया। मैं उस देश से आता हूँ, कितनी बड़ी बात है। और ये लोग तो बाद में बोलते हैं पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान से यात्रा शुरू करना चाहिए, ये सब बातें कहते हैं। तो इसके दिलों में नफरत है, और नफरत से दिलों को नहीं जीता जा सकता। आप भले 2 बार हो गया केंद्र में सरकार बनते, लेकिन आपकी स्वीकार्यता पूरे देश भर में नहीं है। आप भले कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन साउथ में आपकी स्थिति क्या है, आप नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आप तोड़ के सरकार बनाते हैं। तो आपकी स्थिति ये है, वास्तविकता ये है। सर, इस बार आदिवासी महोत्सव होने वाला है, आप लोगों की किस तरीके की तैयारी और कहाँ से किया जा रहा है? हम लोग उस प्रकार से पिछले समय जो तैयारी किए थे, सभी राज्यों में हमारे विधायकों को, संसदीय सचिव को निमंत्रण देने भेज रहे हैं। यहाँ तैयारी चल रही है, CS के स्तर पे बैठक हुई है। अन्य देशों के दूतावास में भी निमंत्रण भेज रहे हैं, ताकि जैसे पिछले समय भी 6 देश के लोग आए थे, इस साल और ज़्यादा आए। हम लोगों की कोशिश, ठीक है। कपसदा में जो भी अपराधी हो पकड़ा जाएगा। जो घटना घटी है उसे इनकार नहीं है, लेकिन जो अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब कर्मचारी कमी के कारण से मनी बिल को रोके हैं, ऐसा है? चलिए मैं देखता हूँ।